शांति। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम सभी मीठे प्यारे बाबा की याद में बैठे थे। गीत के मधुर बोल भी कानों में जा रहे थे कि दिल में हो याद बाबा तुम्हारी, जिगर में हो प्यार। वास्तव में हम ईश्वरीय संतानों का, हम बाबा के बच्चों का जीवन का आधार ही मीठा बाबा है। मीठे बाबा की याद है। बाबा की याद है तो हम सब आबाद हैं। आबाद हैं अर्थात सदा खुशहाल हैं, सदा माया जीत हैं। आज भी हम सब ने सुबह मीठे बाबा की मुरली सुनी। मुरली का मुख्य हेडिंग शीर्षक यही था कि मन मना भव का मंत्र ही वशीकरण मंत्र है। जिस मंत्र से तुम माया जीत बन सकते हो, और इस मंत्र को तुम्हें सबको सुनाते रहना है। तो वास्तव में यह जो बाबा कहते कि मन मना भव का मंत्र वशीकरण मंत्र है, तो यह वशीकरण मंत्र ही है कि जितना हम मन बुद्धि से एक मीठे प्यारे बाबा के प्रति समर्पित होकर के मन को सब विचारों से मुक्त करके एक बाबा से लगाते हैं, तो भल किसी भी प्रकार की माया की ओर से ही कहो या वैसे परिस्थितियां आती हैं, सबका सहज सामना कर लेते हैं। आज के समय में इस मंत्र की लगता है सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम सब संसार की आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति को भी देख रहे, समझ रहे। लोगों की मानसिक स्थिति क्या है उसको भी हम बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि आज सबके अंदर नेगेटिव, व्यर्थ, नकारात्मक विचारों का ही भंडार है।
सकारात्मकता तो है ही नहीं, और दूसरी तरफ हम अपने इस ईश्वरीय संसार, ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण संसार को देखते हैं। तो यहाँ भी हम देखते कि जैसे जैसे समय समाप्ति की ओर, समीपता की ओर बढ़ रहा है, उस अनुसार दिन पर दिन माया का भी वार जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। जो बाबा के ही महावाक्य हैं कि माया भी अंतिम विदाई लेने के लिए तो अपने बच्चों के पास आएगी ही सही। आधा कल्प उसका राज्य रहा है और वह अब उसका राज्य समाप्त हो रहा, तो वह भी विदाई लेने के लिए आएगी। महारथी होगा, पहलवान होगा, उसके पास उस रीति से आएगी। कमजोर साधारण के पास उस रीति से आएगी, परंतु वह किसी को भी छोड़ेगी तो नहीं। परंतु मुख्य बात है कि माया आए वह बड़ी बात नहीं, परंतु हम ईश्वरीय संतान, हम बाबा के बच्चे उससे हार ना खाएं, हम उसके अधीन, हम उसके वशीभूत ना हो जाएं। वह दूर से नमस्कार करके चली जाए, उसके लिए हमारी अंदर की स्थिति इतनी शक्तिशाली, मजबूत होना बहुत जरूरी है। उसके लिए ही बाबा कहते, जो आज बाबा ने कहा कि वशीकरण मंत्र कौन सा है, माया को भी, माया का हम पर असर ना हो, दूर से वह चली जाए, वह वशीकरण मंत्र है बाबा की याद। दुनिया वाले भी कई प्रकार से बचाव के लिए कई मंत्रों का उपयोग करते हैं, अंदर ही अंदर मंत्र को गुनगुनाते रहते, याद करते, कई प्रकार के अपने पास यंत्र रखते हैं, कोई धातु रखते हैं, कुछ पहने रहते हैं, लॉकेट, ताबीज, अंगूठी के रूप में, जिससे कि किसी भी बाह्य कोई भी ऐसी वैसी नकारात्मकता का हमारे पर प्रभाव ना हो। तो यहाँ पर हम सर्वशक्तिवान बाबा के बच्चे, हमारे को कौन सा वशीकरण मंत्र बाबा ने दिया हुआ है, जो हम भी माया के प्रभाव से बचे रहें, सदा सेफ रहें। बीच में बाबा की एक मुरली चली थी। बाबा ने उस मुरली में
बार बार यही बात रिपीट की, हम बच्चों को पक्की कराई कि बच्चे एक बाबा की याद ही तुम्हारी सेफ्टी का साधन है। बाबा की याद है तो तुम सेफ हो। याद होगी वो मुरली में बाबा ने बहुत प्रकार से कहा कि याद में रहते हो, ये तुम बच्चे कवच धारण करके रखते हो। याद ही कवच है जिससे कि माया जो है या किसी भी प्रकार की जो भी बातें आती हैं वह दूर से ही हमसे विदाई लेकर चली जाती हैं। बाबा भी हमेशा कहते कि बच्चे माया तो विभिन्न रीति से आती ही है, उसका कोई एक दरवाजा नहीं है आने का, जो कि आप एक दरवाजे को बंद कर लो, अनेक रास्ते हैं उसके आने के। जैसे चोर को चोरी करनी होती है तो उसके पास चोरी के अनेक तरीके होते हैं। जितना हम सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए साधन अपनाते, उतना चोर भी अपने नए नए तरीके इजाद करते जाते। आज भी हम सुनते कि आज भले आप सुरक्षा के 10 उपकरण लगा लो, सीसी कैमरे लगे हों, कुछ भी, परंतु उनको भी पता है कि ये सब साधनों का इन्होंने इंतजाम करके रखा है, तो वो भी उस सोच लेते हैं कि इनसे हमारे को कैसे निपटना है और चोरी करनी है। अभी 2-4 दिन पहले ही कोई बोल रहे थे कि अपन जब जाते हैं रास्ते में, कहीं भी किसी भी जगह में आप रुपए या कुछ भी रख लो, ऐसी ऐसी चीजें निकल आई हैं कि उनको पता चल जाता है कि इस जगह इनका धन, इन्होंने पैसा रखा हुआ है, और आपको पता नहीं चलता, वो आपके वहां से निकाल लेते हैं, चाहे ट्रेन में सफर कर रहे हो चाहे कुछ। ऐसे ही माया को भी पता है कि इनके पास मुझे किस रीति से वार करना है। इनके पास में ये बहुत होशियार है, बहुत महारथी है, बहुत ज्ञानी तू आत्मा है, बहुत योगी तू आत्मा है, पर वो अपने अपने तरीके से रॉयल रूप से अपना असर दिखाने की कोशिश करती। किंतु हमें भी बाबा के ईश्वरीय महावाक्यों को सदा स्मृति में रखना होता है। यही हमारे यंत्र हैं, सेफ्टी का साधन है कि बाबा ने इससे बचाव के लिए हमारे को समय प्रति समय कौन सी युक्तियां बताई हैं, कौन से महावाक्य उच्चारित किए हैं। जैसे अभी लेटेस्ट बीच में एक बाबा की मुरली चली, बाबा ने कहा कि बच्चे माया आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर आप उसकी मेहमान निवाजी
नहीं करो। आप उसकी मेहमान निवाजी कैसे करते हो? याद होगा बाबा ने क्या कहा था। बाबा ने कहा था कि आप क्यों शब्द को अंदर में ले आते हो? क्यों आई? आप क्यों आई ये लाओ ही नहीं। बाबा ने क्या कहा था? क्यों के पीछे तो क्यों लग जाती है। क्यों आई तो कहाँ से आई तो कैसे आई, अनेक फिर। आज हमारे घर में कोई आता है और जिससे हमें मिलना ही नहीं है, तो क्या करते? आएगा, बेल भी बजा देगा, पर बाहर से ही नहीं है, सीधा नहीं है। क्यों आए हो, क्या काम है, कुछ नहीं, सीधा कह देंगे नहीं है। कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कोई पता ठिकाना नहीं है, सीधा। तो आज हमारे पास भी किसी भी रूप में आती है, पर हम क्यों क्या में नहीं जाएं। पर बाबा ने सेफ्टी का एक ही मंत्र दिया है, एक ही उपाय बताया है कि तुम निरंतर एक बाबा की याद में रहो, याद की छत्र छाया के नीचे रहो, छत्र छाया के अंदर रहो। फिर आप सब बाबा की मुरली सुनते होंगे, सुनते ही हैं। बाबा केवल याद करने के लिए नहीं कहते कि याद करो। याद तो पहले भी जब बाबा के नहीं बने थे तो भी कहते थे भगवान को याद करके करो, भगवान को याद करके ये काम शुरू करो, भोजन कर रहे भगवान को याद करो। पर बाबा यहाँ हम बच्चों को केवल सिंगल याद शब्द नहीं कहते। बाबा हमेशा, अगर आप ध्यान दो बाबा के महावाक्यों पर, शब्दों पर, बाबा हमेशा कहते, बच्चे तुम मुझे दिल से याद करो, तुम मुझे प्यार से याद करो। तुम्हारी याद जिगरी याद हो, बहुत बहुत याद करो तुम, सच सच तुम याद करो। क्योंकि याद में भी मिक्स हो जाता ना कि बाबा के साथ, और भी इसलिए सच सच याद करो। फिर बाबा कहेगा यथार्थ याद करो, क्योंकि याद से याद पहुंचती है, परंतु कौन सी याद पहुंचेगी? दिल से की हुई याद, प्यार से की हुई याद, यथार्थ याद। यथार्थ याद क्या है? जो हम सबको पता भी है पर हम नहीं कर पाते। यथार्थ याद क्या है? अपने को आत्मा समझकर फिर शिव बाबा को याद करना। सब संबंधों को, दैहिक संबंधों को भूल एक शिव बाबा को
सर्व संबंधों से याद करना, यथार्थ याद। पर हम आत्मा समझ के बाबा को याद करें, जो बाबा फिर मुरलियों में कहते अशरीरी होकर बैठे हो, ये सब है यथार्थ याद। तो आज जितनी हमारी दिल की प्रेम भरी याद है, जिगरी याद है, तो वह याद बाबा तक पहुंचती है। आज भी बाबा ने कहा शक्तिशाली याद, वरदान में बाबा के था आज शक्तिशाली याद पे। आज की ही बाबा की मुरली कि मैं यूं तो नहीं भी मुझे याद करते बच्चे, फिर भी मैं बच्चों को याद करता हूं। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा मुझे सबको वापस ले जाना है। पर फिर भी बाबा ने फिर भी क्या कहा कि यहां बैठे याद किनको करता हूं? जो मुझे बहुत प्यार से याद करते हैं और सर्विसेबल मेरे बच्चे हैं। याद पिता है, याद तो सबको करता है, पर फिर भी याद अनन्य बच्चे जो कहां कहां भी हैं, उन सब को बाबा याद करता है, सकाश देता है, और बाबा उन सब की सुनता भी है। आज बाबा को सबसे प्यारे ते प्यारा काम कौन सा है? एक बाबा की मुरली चली थी कि बाबा को सबसे प्यारे ते प्यारा काम है अपने बच्चों से मिलन मनाना। ये काम बाबा को सबसे प्यारे ते प्यारा है, क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि बाबा को भी अपने बच्चों पर नाज है। ऐसे बच्चे सारे कल्प में किसको मिलेंगे, कब मिलेंगे? जो कि अभी बाबा को हम बच्चे मिले हैं। रोज बाबा मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकेले दे बच्चे कहते। और बाबा अपने बच्चों से कहाँ भी हो दिल से याद करते रहते, तो बाबा मिलन मनाने पहुंचता। ये अनुभव भी होगा, कई भाई बहनों का अनुभव भी होगा। अभी लेटेस्ट हमारे इंदौर जोन की जोन इंचार्ज हमारी कमला बहन जी हैं, कमला दीदी जी हैं। कुछ समय पूर्व, कुछ महीने, 2-3 महीने की ही बात है, बीमार थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी। पर बाबा से उनका बहुत प्यार, जिगरी प्यार कहेंगे है, सब संबंध बाबा से ही जुड़े हुए हैं, यही कहेंगे। हॉस्पिटल में थी पर बहुत अच्छी स्थिति, बाबा 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 ही, बाबा का ही आवाहन। उनके रूम में आईसीयू में थी, वहां पर बाबा की फोटो भी थी। सुबह के समय, अमृत वेले सुबह के समय में वो अपना लेटी हुई बाबा को याद ही कर रही थी। तो एक क्रिश्चियन नर्स उनके पास में आई सुबह राउंड में, तो पूछी कि ये कौन है, किनकी फोटो है? तो बहन जी ने बताया कि ऐसे ऐसे ये हमारे हैं। बोले अच्छा,
रात को ये आए थे ना आपको देखने के लिए, चक्कर लगाने। बहन जी को क्या पता सोए, वो तो सोई हुई। बोले अच्छा आपने देखा था, कौन थे? बोले हाँ यही तो थे, आपके बेड के पास में थोड़ी देर रुके, खड़े हुए और चले गए। तो भाव ये है कहने का कि जितना दिल का हमारा बाबा से संबंध है, बाबा बाबा कहना अलग, पर जितना दिल की प्रीत हमारी बाबा से है, जितना बाबा से हमारा संबंध है, उतना बाबा भी अपने साथ का, अपनी समीपता का, मैं हूं ना, इसका बाबा हमें अनुभव भी कराते हैं। हम कहते हैं बाबा ही मेरा संसार है, तो केवल कहने तक नहीं रखना है कि बाबा ही मेरा संसार है, परंतु उसको अपना संसार बनाना भी है। कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, सब कुछ हमारा बाबा के साथ हो, बाबा के इर्द गिर्द ही हमारा होना चाहिए। अकेले रह करके, कि जो बाबा कहते, आ जाती ना हमारी भाषा, मैं कर रहा हूँ, मेरे को बहुत काम है, मेरे सिर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत जवाबदारी है, तो इसलिए सारा समय नहीं बाबा को याद कर पाते हैं, बाबा भूल जाता है। जो बाबा भी मुरली में कहते कि बच्चे भूल जाते हैं, तो बाबा को भी बहुत वंडर लगता है। बाबा भी वंडर खाता कि बच्चे कहते भूल जाते हैं। जो बाबा भी सब सुनते हैं कि बाबा कहते लौकिक पति को नहीं भूलते, लौकिक संबंध को नहीं भूलते, बच्चों को नहीं भूलते, पर बाबा को भूल जाते हैं। जो बाबा हम सबकी सब जिम्मेवारियां, सब जवाबदारी लेकर के हमें तो हल्का होने के लिए ही बाबा कहते हैं। आज बाबा तो ऑफर करते हैं, अभी प्राय बाबा की मुरलियां रोज ही चल रही थी बीच में, कि याद में बैठते हो, अपने से पूछो, बाप, टीचर, सतगुरु, तीनों रूपों में याद थी। चली ना अभी मुरलियां, कि अपने दिल से पूछो कि बाप, टीचर, सतगुरु तीनों रूपों में याद थी। तो हम सब के बाबा से तीन संबंध के रूप में तो है, पर बाबा से सर्व संबंध जोड़ करके सर्व संबंधों की प्राप्तियों का अधिकार हमें प्राप्त है, और उस अधिकार को हमें पाना है। हम संबंध नहीं जोड़ते हैं, तो जो सर्व संबंधों से प्राप्ति का अधिकार है, उस अधिकार से भी हम
वंचित रह जाते हैं। आज पिता का संबंध जोड़ते हैं तो हमें क्या अधिकार मिलता प्राप्ति का? जो मेरे पिता के गुण हैं, वो गुण मेरे को अधिकार के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं ना, बच्चे, पिता के गुण बच्चे में आ जाते हैं। कलयुग है, इसमें पिता के गुण ना भी आए, अलग अलग है, पर यहाँ तो जितना पिता का गहरा संबंध हमने जोड़ा कि वो सच सच मेरा माता पिता है, तो उसके सर्व गुणों का अधिकार वर्षे के रूप में मेरे को प्राप्त हो जाता है। टीचर का संबंध जोड़ा हुआ है कि मैं गॉडली स्टूडेंट, वो मेरा परम शिक्षक, सुप्रीम टीचर ने बहुत ऊंचा लक्ष्य मेरे को दिया है, तो वह लक्ष्य का अधिकार भी मिल जाता और उस लक्ष्य के अनुसार मेरे में लक्षण भी वह टीचर भर देता है, उसका आशीर्वाद हमें मिलता है। सतगुरु का संबंध जोड़ते, सतगुरु के रूप में उससे हमें श्रीमत मिलती, पावन बनने का, पवित्र बनने का अधिकार प्राप्त होता है। आज सतगुरु रूप में बाबा की श्रीमत कदम कदम पर मिल रही है, जिससे हमारे अंदर वह पवित्रता की शक्ति भरती जा रही। बाबा कहते मेरे को खुदा दोस्त बनाओ, सखा का संबंध जोड़ो। सखा के रूप में बाबा से बहलने का अधिकार मिलता, फिर इधर उधर बहलने का मन नहीं होता कि चलो मोबाइल में बहलें, आज बहुत इसके पास बैठें, चर्चा करें। अगर संबंध जोड़ा है, जोड़ते हैं, तो अपने दिल को बहला भी सकते, हल्का भी कर सकते, खुश भी रह सकते। देहधारियों से बहलते, ये साधनों से बहलते स्थूल क्या मिलता? ठीक है, थोड़ी देर के लिए, फिर बाद में स्थायित्व तो रहता नहीं, स्थायी तो कुछ मिलता नहीं। आज बाबा मुरली में कहते मेरे को अपना बच्चा बना लो, मेरे को वारिस बना लो। कई बार कहते बच्चा बनाना बड़ा कठिन काम लगता, उसका बच्चा बनना तो अच्छा सरल, पर उसको बच्चा बनाना बड़ा कठिन। पर अगर उसको अपना बच्चा वारिस बना लेते कि तू मेरा जिम्मेदार है, तो हम हल्के हो जाते कि चलो वो जिम्मेवारी संभालने वाला बैठा है, सब अच्छे से करेगा, संभालेगा, और करता भी है। एक माता का कहीं अनुभव सुना था, अनुभव ही सुना था कि वो माता का कोई भी नहीं, घर में अकेली माता कमाती थी अपना और करती थी अपना निर्वाह। बाबा की बन गई, सुना कि बाबा कहता है कि मेरे को अपना बच्चा बना लो, मैं तुम्हें बहुत सुख दूंगा। तो उस माता ने बाबा को अपना बच्चा बना लिया और बच्चे रूप में सारा समय उससे बहलना,
खेलना, जैसे नहीं श्री कृष्ण का वो बाल रूप होता तो श्री कृष्ण को करते रहते, खिलाना पिलाना सुलाना सब, तो ऐसे वो बाबा को बच्चा बनाकर खिलाती बहलती रहती, नियम से रोज भोग लगाती। तो भोग लगाते वो हमेशा बाबा से बातें करती और कहती कि मेरी भी अब उम्र होती जा रही है, मैं कमा कमा करके थक गई हूँ, कमाती हूँ, तेरे को भी खिलाती हूँ, तू कब कमाऊ पूत बनेगा, जो मेरे को आराम मिलेगा तो मैं भी आराम से बैठ करके खाऊंगी, ऐसे बातें करती। तो एक दिन ऐसे ही बातें कर रही थी और भोग लगा रही थी, खिला रही थी बाबा को, तो घर की बेल बजी और ये जो बिल्डिंगों में लगाते हैं ना मोबाइल के वो टावर इत्यादि, तो किसी कंपनी के आए हुए थे। उन्होंने कहा कि हमारे को इस एरिये में वो लगाना है, टावर लगाना है, तो हमें कहीं से भी वो नहीं मिल रहा है टावर उसका, कि जहाँ से लाइन वो मिले, पर बोले आपके यहाँ पर जो है ना हमारे को क्लियर वो मिल रहा है, तो हम आपकी बिल्डिंग के ऊपर में उसका वो लगा देंगे, जो भी एंटीना जो लगाते हैं, और 15,000 रुपये हम आपको महीने का दे देंगे। तो माता तो बावरी हो गई कि मैंने तो सोचा भी नहीं था, मैं तो बस कहती थी, और तू ऐसा कमाऊ पूत कि तूने तो मेरी घर बैठे की व्यवस्था कर दी। तो भाव यही है कहने का कि आज बाबा की मुरली में जो बाबा के महावाक्य उच्चारित होते हैं, उन महावाक्यों में उतना हमारा निश्चय हो, उन महावाक्यों अनुसार हम चलें करें, आज बाबा से संबंध जोड़ें, तो बाबा क्यों नहीं उस संबंध का निर्वाह करता, क्यों नहीं बाबा हम बच्चों को अनुभव कराता। सब कुछ कराता है वो, बशर्ते मेरा उसके साथ कितना नजदीकी करीबी दिल का संबंध है। आज बाबा के हम महावाक्य सुनते, कहते भी हैं बाबा आपका सदा साथ रहे, हाथ रहे, गीत भी सुनते हैं बहुत अच्छे अच्छे। तो बाबा का तो है ही ना। अभी एक मुरली में बाबा ने कहा कि मेरा आशीर्वाद का हाथ सदा तुम्हारे ऊपर है और सहयोग का साथ सदा है। आशीर्वाद का हाथ भी है और सहयोग का साथ भी है। ऐसे ऐसे बाबा के महावाक्य दिल में छप जाने चाहिए कि अरे कौन बोल रहा, कोई साधारण मनुष्य के ये बोल महावाक्य आश्वासन नहीं है, ये ऑलमाइटी अथॉरिटी सर्वशक्तिवान बाबा के महावाक्य हैं कि आशीर्वाद का हाथ है, सहयोग का साथ है। तो हम क्यों कमजोर बने, हम क्यों डरे, हम सदा निर्भय होकर के आगे चलते चलें, सदा उमंग उत्साह में रहें। ठीक है, जीवन यात्रा में ब्राह्मण बने हैं, बच्चे बने हैं, परिस्थितियां तो आती हैं और बाबा ने कहा वो सब तो आती ही रहेंगी, परंतु
आप अपनी स्व स्थिति को इतना मजबूत रखो जो कि ये परिस्थितियां कह दो, परीक्षाएं कह दो, पेपर कह दो, ये तो दूर से ही सलामी भर करके चले जाएं। बाबा के ही महावाक्य हैं, विघ्नों का काम में आना। विघ्न आए बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आप निर्विघ्न रहो। आप विघ्नों के अधीन नहीं हो जाओ, विघ्नों के वश नहीं हो जाओ। सर्वशक्तिवान बाबा का सदा साथ रखो तो क्या है, सदा हमारी सफलता हुई पड़ेगी। आज हमारे सूरज भाई जी सब क्लास कराते, उनका ये व्यक्तिगत भी मिलते रहते, हमेशा क्या सुनते कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। इसका अभ्यास जो है वो बहुत बहुत करो। और कईयों का ये अनुभव भी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। ये हम अभ्यास करते हैं, दिन में इतनी बार हम लिखते हैं। तो इससे भले हम कितने भी कमजोर मन वाले, परंतु आज इस अभ्यास से हम सशक्त बन गए। सर्वशक्तिवान बाबा की शक्तियां जो हैं वो सदा मेरे साथ रहती हैं और बाबा भी रक्षक बन के मदद कर देता। एक भाई का अनुभव हम सुनाते हैं कि एक भाई का पक्का नियम, मैं मास्टर सर्वशक्तिवानों का ये अभ्यास करना, ये लिखना, जब घर से बाहर जाना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान बाबा आप मेरे साथ चलो, ऐसा। तो एक दिन वो अपना जा रहा था 4 लेन हाईवे पर, मतलब वो शहर के अंदर ही 4 लेन हाईवे। तो उसके गाड़ी को, एक्टिवा थी वो, 2 व्हीलर ही था, उसको एक डंपर ने टक्कर मारी, गिर गया, अनकॉन्शियस जैसा ही हो गया, उसका हाथ यूं और वो। और आज के समय में लोग तो बचाने के लिए बहुत कम आते हैं और वीडियो बनाएंगे, नहीं तो किनारे से निकल जाते। पर उसी समय एक माता वहां से क्रॉस हुई, पैदल जा रही थी वो, उस भाई का हाथ यूं पड़ा हुआ और अंगुली में बाबा की अंगूठी थी। तो वो माता कभी आती होगी, फिर तो आना भी बंद कर दिया था, पर कभी आती होगी, उसकी अंगूठी पे नजर पड़ी तो बाबा का सिंबल देख के उसने कहा, अरे ये तो कोई ओम शांति के शिव बाबा के यहाँ का कोई बच्चा है। तो 1 सेकंड के लिए रुक गई, देखा तो वो उसका किसी समय में किराएदार रहा था। तो उसने देखा, बोले नाम लेके, बोले तुम वो हो? तो थोड़ा कॉन्शियस में था, उसने कहा हाँ, मोबाइल दिया। फिर उससे उसने उसके बेटे को फ़ोन किया, वो बेटा तो बाहर दूसरे शहर में, पर उसके बेटे को फ़ोन किया। वाइफ भी कहीं बाहर दूसरे शहर गई हुई, पर बेटे ने फिर तुरंत अपने दोस्तों को फ़ोन किया कि मेरे पापा का ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, आप लोग पहुँचो और पापा को हॉस्पिटल ले जाओ। तो ले गए। कहने का भाव क्या, ये नहीं कि अंगूठी पहनी थी इसलिए, पर देखो बाबा कहते तुम सदा मेरे को साथ रखो। जो आज बाबा कहते उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते
मुझे याद करो, वो क्या है? यही तो है कि चलो आप कुछ भी कर रहे हो, बाबा ने तो सहज ही योगी बनाया है। कोई ये भी नहीं कि बैठो तभी याद करो। भाई ठीक है, घर से भी निकलना है तो भी चलो बाबा, नियम था उस भाई का गाड़ी में बैठना है, बाबा बैठो आप, फिर मैं बैठूंगा, फिर चलो बाबा पीछे आप बैठे रहना ऐसे। तो बाबा कोई भी साधन निमित्त बना देगा, कोई भी चीज निमित्त बना देगा, और आज हम सेफ हो जाते हैं। ठीक है, कहने में आएगा अंगूठी, अंगूठी तो बहुत लोग पहने भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर बाबा से आपका संबंध, बाबा की याद, तो कोई समय ऐसा आता है, कोई घड़ी ऐसी आती है, कोई हमारा हिसाब किताब चुकतू होना होता है, कोई ग्रहचारी को आके टलना होता है, तो बाबा किसी ना किसी को निमित्त बना देता है। कोई भी उससे हमारी जो है वो सेफ्टी हो जाती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते, अपना जमा और घाटे का जमा और ना का चार्ट रखो, हिसाब रखो कि सारे दिन में कितना जमा हुआ और कितना ना घाटा हुआ। हमें भी बाबा ने बड़े से बड़ा व्यापारी, बिजनेसमैन बनाया है। जमा क्या है, ना क्या है? बाबा की याद है, बाबा की स्मृति है, तो जमा है। बाबा की याद है, बाबा की स्मृति है, तो हमारे अंदर विचार भी कौन से होंगे? अच्छे विचार होंगे, शक्तिशाली विचार होंगे, शुभ भावना के विचार होंगे, श्रेष्ठ कामना के विचार होंगे, जो हमारा जमा। और बाबा भूला हुआ है, बाबा की विस्मृति है, तो फिर क्या याद है? फिर क्या याद है वो आप सब भी समझ सकते। फिर क्या होगा? नेगेटिव भी आएगा, व्यर्थ भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। तो हमारा ना है, घाटा है, नुकसान है। इसलिए बाबा कहते कि अपना सारे दिन का जमा और ना का घाटे का हिसाब रखो, तब क्या होगा? हमारी उन्नति संभव है, तब हमारी उन्नति हो सकती है। जो बाबा कहते तीव्र पुरुषार्थी बनो, परंतु छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे मार्ग में रुकावट बनी हुई हैं, अवरोधक बनी हुई हैं। समय बहुत फास्ट जा रहा, संगम युग भी देखो देखते 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 कहाँ पर आके हम पहुँचे हैं। वो समय भी था जब हम सब बाबा से मिलते थे, अव्यक्त बाप दादा से ही, मधुबन पांडव भवन हिस्ट्री हॉल में, फिर मेडिटेशन हॉल ओम शांति भवन शांतिवन में। वो समय भी था, शांतिवन में भी बाप दादा आते थे, तो कभी कभी बाबा यहाँ से पीछे डायमंड हॉल तक जाते थे और दृष्टि देते थे, जाना और फिर आना, दृष्टि देते थे वो समय। और अब आज अभी भी बाबा है, हमारे साथ में है, बीच में है, सब बच्चों को दृष्टि भी देंगे, अनुभव भी कराएंगे, परंतु है सारा मेरी स्थिति के ऊपर, मेरे संकल्पों के ऊपर। उस अनुसार हम सब आए हैं, तो झोली भर के भी जाएंगे, अनुभव करके भी जाएंगे। मोबाइल को भी चार्ज करना होता है,
थोड़े समय के लिए उसको अपने पास से हटाना पड़ता है, प्लग में जोड़ना पड़ता है, छोड़ना भी पड़ता है, प्लग में जोड़ना भी पड़ता है। ऐसे ही हम सब भी मधुबन पावन भूमि में, तपोभूमि में, वरदान भूमि में आकर पहुंचे हैं। किस लिए? अपनी बैटरी को रिचार्ज करने। जो बाबा कहते वहां तो गोरख धंधा है, यहाँ कोई गोरख धंधा नहीं है। तो यहाँ पर अपनी बैटरी को बहुत अच्छे से चार्ज करना है। जब सब छोड़ के यहाँ पर आए हैं तो सब कुछ छोड़ देना है, कुछ नहीं। यहाँ भी बहुत बाहर सब आकर्षण का है, परंतु नहीं, एक बाबा से अपनी मन बुद्धि का प्लग पूरा जोड़ करके रखेंगे तो निश्चित जिस लक्ष्य को लेकर के हम बाप दादा से मिलने, प्राण प्यारे बाबा से मिलने आए हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति।